बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्लाइड। द इंस्टीट्यूशनल थ्योरी हम रीड आउट कर रहे थे, ठीक है। वो दरमियान में कनेक्शन ज़रा और हो गया था, जिसकी वजह से मुझे दोबारा कंटिन्यू करना पड़ा। एक ही लेक्चर है आपका, ओके। द रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज़ क्लोज बिकॉज अ पब्लिक पॉलिसी कैन नॉट बिकम अ public policy until it is opted, implemented and enforced by some government institutions। कह रहे कि रिलेशनशिप है ना जो पब्लिक पॉलिसी के दरमियान और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के दरमियान इस क्लोज होता है। क्यों होता है? क्योंकि पब्लिक पॉलिसी जब तक पब्लिक पॉलिसी नहीं बन सकती जब तक कि वो ऑप्टेड इम्प्लीमेंट ना हो, जब कि वो इन्फोर्स ना हो बाय सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, तब तक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन उसे इन्फोर्स ना कर लें, उसे इम्प्लीमेंट ना कर लें, तब तक वो क्या है, पब्लिक पॉलिसी नहीं होती। यानी अगर वो किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बनाई गई है थ्योरी, तो उसको इन्फोर्स होना चाहिए कम सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पर। अब उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी हो सकता है, उसमें अदर कोई और डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। सारे डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के लिए जब हम थ्योरी बनाते हैं तो वो थ्योरी इन्फोर्स होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को, ओके। The government institution gave public policy legitimacy, legal obligation that command loyalty of the citizens। यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो देते हैं हमें पब्लिक पॉलिसी लेजिटिमेसी जो कि अकॉर्डिंग टू लॉज हो, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन हो, लीगली अप्रूव्ड हो, लीगल ऑब्लिगेशन हो जिसके पास। जैसे कोई भी हेल्थ डिपार्टमेंट या कोई भी हम कोई जैसे इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते हैं, स्कूल स्टार्ट करते हैं, या कोई होटल या किसी भी तरह से कोई भी ऐसा कारोबारी मरकज़ हम स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे गवर्नमेंट से अप्रूव करवाते हैं। जब वो गवर्नमेंट से अप्रूव होता है देन हमारे पास सर्टिफिकेट मौजूद होते हैं, तभी हम कोई इदारा या कोई इस तरह से खोल सकते हैं, ठीक है, ओपन कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर इसी तरह से यूनिवर्सलिटी आती है, सिटीजन्स में लॉयलिटी आती है, ठीक है, लेजिटिमेसी होती है जो कि अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। और भी ओनली गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सटेंड टू ऑल पीपल इन दिस सोसाइटी। सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सटेंड होती हैं ऑल पीपल इन द सोसाइटी में, एंड करियन फोर्स द गवर्नमेंट कैन लेजिटिमेसी इम्पीरियन वॉलेंटियर्स ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। यानी फॉर एग्जांपल ऐसा वो दे रहा है कि द गवर्नमेंट कैन लेजिटिमेटली, यानी लीगली किसे कर सकते हैं, एम्पीरियन किसको कर सकती है, वॉयलेटर्स ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, जो कि पब्लिक पॉलिसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, तो वो इंस्टीट्यूशनल थ्योरी भी उसी में अप्लाई होती है, उसी को लेकर चलते हैं हम। यानी गवर्नमेंट यहाँ वो कहना ये चाह रहा है कि जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जिन्हें पब्लिक पॉलिसी दी जाती है, तो वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, जिसकी वजह से सिटीजन में लॉयलिटी आती है और वो स्ट्रिक्टली पब्लिक पॉलिसी को फॉलो अप करते हैं। किसी भी गवर्नमेंट इदारे की, गवर्नमेंट की अप्रूवल के बगैर वो कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर वो टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो उसका रिकॉर्ड भी गवर्नमेंट के पास होगा, ठीक है। आजकल क्या है, ऑनलाइन सिस्टम हो गया जिसकी वजह से क्या पता चल जाता है गवर्नमेंट को कि क्या अदारा किस तरह से काम कर रहा है। इट इज़ प्रिसाइजली दिस एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू कमांड द लॉयलिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स। इट इज़ प्रिसाइजली दिस एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट की एबिलिटी होती है कि वो कमांड करती है लॉयलिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स की लॉयलिटी को कि वो किस तरह से वर्कआउट करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, उस पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं, क्या सिटीजन्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को देख रही है या नहीं देख रही, टू इनएक्ट पॉलिसीज़ गवर्निंग द होल सोसाइटी एंड टू मोनोपलाइज द लेजिटिमेट यूज़ ऑफ फोर्स दैट इनकरेजेस इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स to work for enactment of their preferences into policy। इसमें वो क्या कह रहे हैं, चलिए अगर शॉर्टली हम देखा जाए तो गवर्नमेंट की एबिलिटी होती है कि वो सिटीजन्स पर लुक आफ्टर करे, चेक आउट करे
टू इनेक्ट पब्लिक पॉलिसीज़ गवर्निंग द होल सोसाइटी, पब्लिक पॉलिसीज़ को लेकर चलना, पूरी सोसाइटी को लेकर चलना है। एंड टू मोनोपोलाइज द लेजिटिमेट, और रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो अप करना है। यूज़ ऑफ फोर्स, उसको देखते हुए, दैट इनकरेजेस, जो कि इनकरेज करती है इंडिविजुअल या ग्रुप को या और ग्रुप को कि वो वर्क करें फॉर इनेक्टमेंट ऑफ देयर प्रेफरेंसेस इनटू पॉलिसी, कि उनका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, पॉलिसी प्रेफरेंस होना चाहिए कि वो पब्लिक पॉलिसी को लेकर चल रही है या नहीं चल रही है, किस तरह से चल रही हैं। ठीक है, उन पॉलिसीज़ पे लुक आफ्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर उन्हें देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा। देन सेकंड आ जाती है रैशनल थ्योरी। हमने पहले क्या किया, इंस्टीट्यूशनल थ्योरी की थी, जो कि स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस के लिए होती है। कोई अगर आप प्रॉब्लम देख रही हैं तो उसे लुक आफ्टर करना, उसे देखना, उसे उसके मुताबिक उसकी पब्लिक पॉलिसी बनाना और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन या स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन में उसे इम्प्लीमेंट करना। और ये गवर्नमेंट या ये सिटीजन्स पर लागू है कि वो पब्लिक पॉलिसी को फॉलो अप करें। सेकेंड आ जाता है रैशनल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हैनकॉम, साइंटिस्ट हैं 1987 से 82, उन्होंने क्या दिया था, रैशनल कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल हैज़ इट्स रूट्स इन द रैशनल कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लाइज दैट द पॉलिसी मेकर हैज़ अ फुल रेंज ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम। उन्होंने क्या दिया था, रैशनल कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल दिया था जिसकी हैज़ इट्स रूट्स थी, जिसकी जड़ें थी इन दी रैशनल कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन मेकिंग। क्या वो रैशनली एक क्या करते थे, डिसीजन मेकिंग करते थे। एंड एम्प्लॉयज़ दैट दी पॉलिसी, फिर उसे एम्प्लॉयज़ करते थे पॉलिसी मेकर को। उनके पास क्या होती है, हैज़ अ फुल रेंज ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम। और उनके पास फुल रेंज होती है किसकी, पॉलिसी ऑप्शंस कि वो क्या कौन सी पॉलिसी को सिलेक्ट करेंगे, पूरी रेंज में से कौन सी उनके लिए पॉलिसी प्रेफरेबल होगी। रैशनल थ्योरी इज़ वन दैट अचीव्स मैक्सिमम सोशल गेन या बेनिफिट। रैशनल थ्योरी ऐसी थ्योरी होती है जो कि अचीव करती है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल बेनिफिट्स को लेकर चलती है। गवर्नमेंट शुड चूज़ पॉलिसीज़ रिजल्टिंग इन गेन्स टू सोसाइटी दैट एक्सीड कॉस्ट बाय ग्रेटेस्ट अमाउंट। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ चूज़ करनी चाहिए जो कि रिज़ल्ट हो कि सोसाइटी के दैट रिजल्टिंग इन गेन्स टू सोसाइटी को गेन्स कर सके, दैट एक्सीड कॉस्ट, और कॉस्ट को बढ़ा सके, बाय ग्रेटेस्ट अमाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, प्रॉफिट लेकर चलता हो। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम रैशनल थ्योरी एक्चुअली क्या होती है, इंस्टीट्यूशन थ्योरी थी, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट को लेकर चलना था। जबकि रैशनल थ्योरी में क्या होता है कि वो मैक्सिमम सोशल गेन को हासिल करेगी, बेनिफिट हासिल करेगी, सोशली रिलायबल होगी, सोशली लोगों को लेकर चलेगी। ठीक है ना, जो कि बेनिफिशियल होगी किसके लिए, सोसाइटी के लिए। The concept of maximum social gains means to policy should be adopted of its cost exceed its benefits, and among policy alternative decision maker should choose the policy that produces the great benefits over cost। जैसे एक बिज़नेस हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा एम क्या होता है कि हम कम से कम पैसा लगाएं, इनपुट कम दें और आउटपुट ज़्यादा हासिल करें, यानी कॉस्ट हम कम करें और बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। ठीक है, अचीव करें। तो रैशनल थ्योरी में वो क्या कह रहा है कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मैक्सिमम सोशल गेन्स लेना है, मीन्स के पॉलिसी ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की जाए जिसमें क्या हो कि कॉस्ट बढ़ाएं तो बेनिफिट भी बढ़े, एंड अमंग पॉलिसी अल्टरनेटिव्स, और पॉलिसी अल्टरनेटिव भी मौजूद हो। डिसीजन मेकर जो होते हैं वो ऐसी पॉलिसी चूज़ करते हैं जो कि प्रोड्यूस करें बेनिफिट्स ओवर कॉस्ट, ग्रेटेस्ट बेनिफिट, ज़्यादा बेनिफिट ओवर कॉस्ट, कॉस्ट से ज़्यादा बेनिफिट। सो अ पॉलिसी इज़ रैशनल व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू। सो पॉलिसी का रैशनल होना चाहिए जो कि डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस हो जिसका। ठीक है, यानी रैशनल थ्योरी में क्या है, सबसे ज़्यादा मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट अचीव करें हम। इट अचीव्स एंड द वैल्यूज़ इट गेट्स इट्स पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन एनी अदर पॉलिसी अल्टरनेटिव्स। ये अचीव करती हैं अपनी वैल्यूज़ को, इट गेट्स इट्स पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिवली लेकर चलती है, एंड ग्रेटर देन एनी अदर पॉलिसी अल्टरनेटिव्स, जो कि किसी भी पॉलिसी अल्टरनेटिव से ज़्यादा हो, यानी इसका रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव हो और हम बेनिफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करें।
Rationalism involves the calculation of all social, political and economic values sacrificed or achieved by a public policy. Rationalism क्या होती है? वो involves करती है calculation of all social, political and economic values sacrificed or achieved by a public policy, जो कि sacrificed करे by public policy, not just those that can be measured in terms of money. इसका सिर्फ मकसद ये ना हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ही कमाएं, इसका मकसद ये हो कि हम सोशली बेनिफिट भी कमाएं, सोशल हमारे पास सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक वैल्यूज़ हों, सेक्रीफाइड हों, अचीव कर सकें हम, ठीक है, कैसे पब्लिक पॉलिसी के थ्रू। और इसका मकसद सिर्फ यही नहीं है कि हम मनी को ही अचीव करें। In rationalism, to select a policy maker must be able to know all the society value, preferences, their relative weight, know all the policy alternative available, know all the consequences of each policy alternatives, calculate the ratio of benefits to cost for each policy. रैशनलिज्म में हम क्या करते हैं? टू सिलेक्ट अ पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसी मेकर को सिलेक्ट करते हैं जो कि मस्ट बी एबल हो, जो कि काबिल हो इसके कि टू नो ऑल दी सोसाइटी, सारी सोसाइटी वैल्यू प्रेफरेंसेस को वो जानता हो, देयर रिलेटिव वेट, उनके वज़न के हिसाब से, यानी वो एक प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट कर लेगा कि सोसाइटी किसको प्रेफर कर रही है। यानी हम अगर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम कस्टमर की नीड को देखेंगे, ठीक है, हम जब कस्टमर की नीड को देखेंगे कि वो इस चीज़ को प्रेफर कर रहा है, इसी तरह सोसाइटी को देखेंगे कि वो किसको प्रेफर्स कर रही हैं, देयर रिलेटिव वेट, उसका वज़न किस तरफ झुकाव ज़्यादा है, नो ऑल दी पॉलिसी अल्टरनेटिव, सारे पॉलिसी अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट कर लेगी जो कि अवेलेबल होंगे, नो ऑल दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच पॉलिसी अल्टरनेटिव, और उसके मुतालिक सारे मुशाहिदात को इकट्ठे कर लेगी, ठीक है। कैलकुलेट, फिर उसका क्या करेगी? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ बेनिफिट्स टू कॉस्ट फॉर ईच पॉलिसी, फिर वो कैलकुलेट करेगी इनका रेशियो, इसका बेनिफिट्स का, टू कॉस्ट, कॉस्ट के हिसाब से कि अगर वो इतना कॉस्ट लगाता है तो उसका कितना बेनिफिट होगा फॉर ईच पॉलिसी, अगर वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। प्रोसेस फॉर मेकिंग लॉजिकली साउंड डिसीजन इन पॉलिसी मेकिंग इन द पॉलिसी public sector, although the model is also widely used in private corporation. अगर हम प्रोसेस देखते हैं फॉर मेकिंग लॉजिकली हम साउंड डिसीजन बनाते हैं इन पॉलिसी मेकिंग इन दी पब्लिक सेक्टर, हम एक है ना साउंड डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग को बनाने के लिए पब्लिक सेक्टर में, although this model is also widely used in private corporation, क्योंकि कस्टमर की नीड एंड वांट पर सबसे ज़्यादा फोकस कौन करते हैं? प्राइवेट इदारे करते हैं, प्राइवेट कॉरपोरेशंस करती हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि ब्रांड्स वगैरह वो क्या करती हैं? अपने कस्टमर पे फोकस करती हैं, उनकी वांट्स एंड नीड्स को देखती हैं, उनकी हर ज़रूरियात का ख्याल करती हैं, ठीक है, वो इसीलिए फेमस होते हैं, ठीक है। हर्बर्ट एक साइंटिस्ट है, साइमन द फादर ऑफ द रैशनल मॉडल थे, वो डिस्क्राइब रैशनैलिटी, उन्होंने डिस्क्राइब किया रैशनैलिटी, क्या कहा था? अ स्टाइल ऑफ बिहेवियर दैट इज़ अप्रोप्रिएट टू द अचीवमेंट ऑफ गिवन गोल्स। क्या स्टाइल ऑफ बिहेवियर है, किस तरह जो कि अप्रोप्रिएट होगा कि इसको अचीवमेंट ऑफ गिवन गोल्स, गोल्स को अचीव करने के लिए, विद इन द लिमिट, अपनी लिमिट में रहते हुए, इम्पोज्ड बाय गिवन कंडीशन एंड कंस्ट्रेंट, और उस पर इम्पोज्ड होती होंगी गिवन कंडीशन, जो कि कंडीशन अवेलेबल होगी, एंड कंस्ट्रेंट होकर रूल्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। यानी कि रैशनल थ्योरी ऐसी थ्योरी होती है जिसमें हमारा बेनिफिट क्या होगा? सबसे ज़्यादा सोशल अचीवमेंट, यानी सोशली हम अचीव करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे? मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम आउटपुट को देखेंगे, ठीक है। हमें बेनिफिट ज़्यादा कहाँ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसको लुक आफ्टर करेंगे। अगर क्लास नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।